नमस्कार। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, यह खंडहर उनका जिनका जग कभी शिष्य और दास बना था। यह खंडहर उनका जिनसे भारत भू का इतिहास बना था। आज महात्मा बुद्ध की जयंती है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम आज ऐसे समय में जबकि पूरा देश, पूरा समाज, पूरी दुनिया के मनुष्य एक त्रासदी का शिकार हो रहे हैं, ऐसे में महात्मा बुद्ध की दया, उनकी करुणा और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण ही हमारे लिए उत्तम विकल्प है। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी लिखते हैं, आओ फिर से करुणावतार, वट तट पर हृदय अधीर लिए, है खड़ी सुजाता खेर लिए, खोले कुटिया के बंद द्वार, आओ फिर से करुणावतार। फिर बैठे हैं चिंतित अशोक, फिर बैठे हैं चिंतित अशोक, सिर छत्र किंतु है हृदय शोक, रण की जयश्री बन रही हार, आओ फिर से करुणावतार। मानव ने दानव रूप धरा, भर रहे रक्त से समर कोप, डूबती धरा को लो उबार, आओ फिर से करुणावतार। महात्मा बुद्ध ने लोगों को बताया था कि मनुष्य दुखी है और मनुष्य का यह दुख अकारण नहीं है। इस दुख को दूर किया जा सकता है। दुख को दूर करने का जो तरीका महात्मा बुद्ध ने बताया उसे 4 आर्य सत्य कहते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का जन्म लेना ही दुख है, जरा दुख है, व्याध भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, मनुष्य के चारों तरफ दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध यह भी कहते हैं कि अप्रिय लोगों से मिलना भी दुख है और प्रिय का जीवन से निकल जाना, प्रिय से बिछड़ना भी दुख है। इच्छा करने पर किसी चीज का न मिलना भी दुख है। दुख से बचने का जो उपाय है वह केवल ये है कि दुख जिस तृषा के कारण, जिस इच्छा के कारण, जिस प्यास के कारण हमारे अंदर उपजता है उसको दूर कर देना। दुख को दूर करने के उपाय के कारणों को यानी उस तृष्णा का त्याग कर देना और वासना में लिप्त न रहने की जो योग्यता है उसको अपने अंदर विकसित करना और जिन कारणों से दुख होता है उन कारणों को दूर करना ही दुख से बचने का उपाय है। महात्मा बुद्ध दुख से बचने का जो उपाय है वो अष्टांग मार्ग के रूप में बताते हैं और कहते हैं कि दुखों से दूर होने के लिए सबसे पहले हमें सम्यक मार्गों का पालन करना पड़ेगा, अष्टांग मार्ग का पालन करना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि रखनी पड़ेगी। मतलब जो करने योग्य कर्म नहीं हैं उन कर्म को न करने का संकल्प लेना पड़ेगा, अहिंसा संबंधी संकल्प लेना पड़ेगा और सम्यक वचन के द्वारा हमें झूठ बोलने से बचना होगा, चुगली करने से बचना होगा, कड़ी बात कहने से बचना होगा, फालतू की बहस में भाग लेने से बचना होगा, गलत ढंग से आजीविका अर्जित करने से बचना होगा। अगर ऐसा हम कर रहे हैं जाने अनजाने तो उसे तुरंत त्यागना होगा, क्योंकि कहा भी गया है जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जो दूसरों को दुख पहुंचाए। प्राणी पर हिंसा करने से बचना होगा, उन पे हिंसा नहीं करनी होगी और ऐसी वस्तु जिसे हमें दिया न गया हो,
जो हमारे हिस्से का न हो उसे कभी लेने की चेष्टा नहीं करनी होगी। जो दिया नहीं गया उसे लेने के बारे में सोचना नहीं होगा और दुराचारों से बचना होगा तथा ऐसा कोई भी कार्य जो किसी के को पीड़ा पहुंचाता हो उसे छोड़ना होगा। मन में पाप के भाव को जन्म नहीं देना होगा और मन में अच्छे भाव को पैदा करना होगा। नेगेटिविटी से दूर रहना होगा, पॉजिटिविटी को पैदा करना होगा। उसी को वो कहते हैं मन में अच्छा भाव पैदा करना होगा और वह जो हमारे मन में अच्छा भाव है वह बचा रहे, उसकी हमें हमेशा चेष्टा करनी होगी। आर्य सत्य के माध्यम से दुखों के उन्होंने कारण बताए और अष्टांग मार्ग के माध्यम से उन्होंने दुखों से निवारण का तरीका बताया। इस प्रकार से वो यह भी कहते हैं कि शरीर में बुढ़ापा, रोग और पाप इसके बीज छिपे रहते हैं और ये समय आने पर ये प्रकट होते हैं। इसका हमें हमेशा ध्यान रखना होगा और प्रतिक्षण हमेशा ध्यान रखना होगा, जागरूक रहना होगा, भीतर से जागरूक रहना होगा। उसके लिए हमें ज्ञान का विकास करना होगा और अपने अंदर इस प्रकार की अगर कोई वासना उपजती है तो उसका दलन करना होगा, उस वासना को समाप्त कर देना होगा। भोग के मार्ग का अतिरेक पूर्वक जो भोग, अतिरेक पूर्ण भोग जो कर रहे हैं, चाहे वो ज्यादा भोजन हो, चाहे वो ज्यादा शयन हो, ज्यादा चिंतन, किसी भी चीज का अतिरेक, बुद्ध कहते हैं कि उससे हमें बचना होगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सम्यक समाधि के द्वारा 4 प्रकार के ध्यान उन्होंने बताए और उन्होंने कहा कि वितर्क और विचार के द्वारा मन के भावों को सुलझाना होगा। शांति और एकाग्रता से अपने आप को जानने की कोशिश करनी होगी एवं सुख तथा दुख दोनों से अलिप्त भाव रखना होगा। अलिप्त भाव से दोनों को महसूस करना होगा। महात्मा बुद्ध के ये विचार, दुख और उन दुखों के उपाय यदि अपने जीवन में व्यक्ति उतार ले, इस महामारी काल में सब लोग अगर इसका अनुपालन करने लगें तो मानवता बच सकेगी। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, आह्वान किया है, पूजा की है, उनकी अभ्यर्थना की है, आग्रह किया है, जागो गौतम जागो महान, जागो गौतम जागो महान, जागो अतीत के क्रांतिगान, जागो जगती के धर्म तत्व, जागो हे जागो बोधिसत्व। आप सबको बुद्धि पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।